देखिए, जहाँ तक उस बिल का ताल्लुक है, डेमोक्रेसी में करप्शन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल पब्लिक लाइफ में वैसे ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसको इसलिए लाया जा रहा है कि अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स या अपोजिशन की गवर्नमेंटें जहाँ हैं उनके मिनिस्टर्स को इससे नाअहल करार दिया जाएगा, तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल हमें तो लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ना है, क्यों जम्मू कश्मीर में अल्लाह के फजल से करप्शन काफ़ी कम है। यहाँ वैसा करप्शन नहीं है जैसा हम मुल्क के बाकी हिस्सों में देखते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को इससे डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उम्मीद थी कि शायद स्टेटहुड के हवाले से बिल रिड्यूस होगी। हम उम्मीद पे ही जिंदा रहते हैं, आगे भी उम्मीद लगाते रहेंगे, लेकिन काम के बिना उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। काम, जब मैं कहता हूँ काम का मतलब है यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। जैसे सुबह से शाम तक इंसान काम करता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, मुझे नहीं लगता है वैसी कोई मेहनत की जा रही है यहाँ की रूलिंग पार्टी से कि जम्मू कश्मीर के लोगों का ये देरीना जो मुतालबा है, जिसके लिए उन्होंने इस सरकार को मैंडेट दिया था, उस पर वो कोई काम करें। वो बाकी काम कर रहे हैं, अपने हरीफों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप जो डेवलपमेंट का काम उन्होंने उठाया, किस गली में करें जहाँ उनका वोट नहीं पड़ा है उस गली में ना करें, ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। किसको कहाँ से अस्पताल, किस अस्पताल में डॉक्टरों को नहीं रखना है, किस अस्पताल में रखना है। ये बदकिस्मती की बात है कि गवर्नेंस इस वक्त, इस हुकूमत की गवर्नेंस का मतलब है कि सियासी हरीफों को कैसे तंग किया जाए, उन लोगों को कैसे उन सहूलियत से दूर रखा जाए जहाँ पे उनकी सख्त ज़रूरत है। हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है। मुझे करालपोरा के बारे में कल कहा गया कि वहाँ डॉक्टर नहीं भेजे जा रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक़ में वोट नहीं दिए। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हम तू मैं करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जबान खोलने पे आए तो ये बाहर नहीं निकल जाए। सरकार में ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। ब्लेम गेम क्या करेंगे? ये वाइस कैप्टन है, इनको वाइस कैप्टन की तरह निभाना चाहिए। और जब ये तनख्वाहें अपनी बढ़ा सकते हैं या अपने लिए बाकी मराहत ला सकते हैं, लोगों के लिए भी लड़े। हम इनको एक वादा देते हैं कि जो एलजी है, जिसको हमने 5 साल में यहाँ देखा है, वो लोगों के बहबूद के लिए कोई भी काम हो किसी को रोकेगा नहीं। जब उसने खुद नहीं रोका, वो क्यों किसी को रोकेगा? सर, दस्तगिरी मुहिम जो उमर साहब की तरफ से आए, क्या उसका क्या मकसद है? क्या इन्होंने तो एक दिन असेंबली में से रेजोल्यूशन ऑटोनॉमी का भी किया था। ये किन की बात करें? नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक और ड्रामा, ये मजाक है लोगों के साथ। थैंक यू।